अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव और वहां से आने वाले संकेतों का असर आज घरेलू बाजार की चाल में साफ महसूस किया जा रहा है। पिछले कुछ सत्रों से निवेशक इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ की रफ्तार कैसी रहेगी और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले भारतीय कंपनियों की कमाई पर किस तरह का दबाव या सहारा बना सकते हैं। इसी सोच के बीच आज का सत्र भावनाओं और आंकड़ों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता नजर आता है, जहां बाजार हर खबर को तुरंत पचाने के मूड में नहीं है, बल्कि उसके असर को परख रहा है। बाजार को देखें तो ये बात अब केवल अनुमान नहीं रही कि अमेरिका की आर्थिक सेहत भारतीय कंपनियों के लिए कितनी अहम है। कई बड़ी भारतीय कंपनियां ऐसी हैं जिनकी आधी से ज्यादा आमदनी सीधे अमेरिकी बाजार से आती है। आईटी, फार्मा, केमिकल्स और कुछ खास मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों के लिए अमेरिका केवल एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि उनकी कमाई की रीढ़ है। ऐसे में अमेरिका में ब्याज दरों से लेकर उपभोक्ता खर्च और सरकारी नीतियों तक की हर हलचल भारतीय शेयरों की दिशा तय करने में भूमिका निभाती है। यहां से निवेशकों की धारणा को समझना जरूरी हो जाता है। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत संकेत देती है तो इन कंपनियों के ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर भरोसा बनता है। वहीं अगर वहां सुस्ती या नीतिगत सख्ती के संकेत मिलते हैं तो सबसे पहले असर इन्हीं शेयरों में देखने को मिलता है। पिछले कुछ सत्रों से यही वजह रही है कि आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयरों में कभी तेज उछाल तो कभी अचानक दबाव नजर आया। मेरे विचार से मौजूदा माहौल में सेक्टर रोटेशन को नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। घरेलू मांग पर आधारित सेक्टर्स और अमेरिकी मांग पर निर्भर सेक्टर्स के बीच निवेशकों की प्राथमिकता बदलती दिख रही है। जब ग्लोबल संकेत कमज़ोर पड़ते हैं तो बाजार का रुख धीरे धीरे बैंकिंग, एफएमसीजी या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स की ओर जाता है, जहां घरेलू अर्थव्यवस्था का असर ज़्यादा होता है। वहीं जैसे ही अमेरिका से पॉजिटिव संकेत आते हैं, आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स में हलचल बढ़ जाती है। आज की चाल को देखकर बनती धारणा यही है कि बाजार किसी एक दिशा में तेजी से भागने के बजाय हर फैक्टर को तौल कर आगे बढ़ रहा है। एफआईआई और डीआईआई की गतिविधियों पर भी निवेशकों की नज़र बनी हुई है। विदेशी निवेशक आमतौर पर अमेरिकी संकेतों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक स्थानीय ग्रोथ और लिक्विडिटी पर फोकस करते हैं। जब दोनों के रुख में अंतर आता है तो बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है और यही अस्थिरता छोटे निवेशकों को ज़्यादा उलझन में डालती है। ग्लोबल मार्केट का असर केवल इक्विटी तक सीमित नहीं रहता। रुपया, कच्चा तेल और कीमती धातुएं भी इस पूरी तस्वीर का हिस्सा हैं। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो रुपए पर दबाव बनता है, जिसका असर आयात निर्यात करने वाली कंपनियों पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें अगर ऊपर जाती हैं तो महंगाई और कॉस्ट प्रेशर की चिंता बढ़ती है, जबकि सोना चांदी में हलचल अक्सर जोखिम से बचने की निवेशकों की सोच को दर्शाती है। इन सभी संकेतों को जोड़कर देखें तो बाजार का मूड एक जटिल संतुलन की स्थिति में नजर आता है। पिछले कुछ सत्रों से जोड़कर देखें तो ये साफ होता है कि निवेशक अब केवल हेडलाइन देखकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। अमेरिका से जुड़ी खबर हो या किसी भारतीय कंपनी की वहां बढ़ती निर्भरता, बाजार ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इसका असर आने वाले क्वार्टरों में किस तरह दिख सकता है। खासकर उन कंपनियों के लिए जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी ग्राहकों से आता है, वहां की नीतियों और मांग का ट्रेंड बेहद अहम हो जाता है। यहाँ एक और पहलू भी ध्यान देने लायक है। जब किसी देश या बाजार पर निर्भरता ज्यादा होती है तो जोखिम और अवसर दोनों बढ़ जाते हैं। अमेरिका में ग्रोथ तेज हुई तो इन भारतीय कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर वहां मंदी या सख्ती आती है तो दबाव भी उतनी ही तेजी से महसूस होता है। यही वजह है कि बाजार इन शेयरों को लेकर कभी उत्साहित तो कभी सतर्क नजर आता है। आगे सत्र में बाजार का मूड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्लोबल संकेत किस दिशा में जाते हैं और घरेलू स्तर पर कोई बड़ा नीतिगत या कॉरपोरेट संकेत सामने आता है या नहीं। फिलहाल माहौल ऐसा है जहां निवेशक जल्दबाजी के बजाय इंतजार और आंकड़ों के आधार पर राय बनाते दिख रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जहां समझदारी और धैर्य की ज्यादा जरूरत महसूस होती है, क्योंकि हर छोटी खबर बड़े मूवमेंट का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर बाजार की तस्वीर यही कहती है कि अमेरिका पर निर्भर भारतीय कंपनियां आने वाले समय में भी चर्चा के केंद्र में रहेंगी। निवेशकों की नज़र केवल उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी रहेगी कि वो बदलते वैश्विक माहौल में खुद को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से ढाल पाती हैं। इसी संतुलन और सतर्कता के बीच बाजार अपनी अगली दिशा तलाशता नजर आ रहा है। दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।